सब खा गए, कुछ नहीं बचा। अरे भैया सब ले गए बच्चे, बच्चों ने कुछ नहीं छोड़ा, सब खा गए। टिड्डी दल का झुंड थे बच्चे, इनके हत्ते जो चढ़ाए वो लेके चले गए। ये रिकवरी पे निकला हुआ बैंक था। ये शादी में आए बाराती थे कि खाना खुले और जिसके हाथ में जितनी पूरियां हैं जितनी बोटियां हैं वो पहले राउंड में निकाल के ले जाए। ये बच्चे बिल्कुल निकले हुए थे, अलग से निकले हुए थे, अलग जोम में थे कि हमारे हाथ में जो चीज है। फाइनली श्रीलंका एंड बांग्लादेश राइवलरी स्टिल अराइव। जिस तरह श्रीलंका प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसी थी, बांग्लादेशी बच्चे भी उन्होंने कहा हम तुम्हारे बराबर ही हैं, हम अलग नहीं है बिल्कुल के, हम तुम्हारे कदम से कदम मिला के चलेंगे। राइवलरी है ये खतरनाक वाली। तो बच्चों के हाथ जो चढ़ा बच्चे ले गए। सबसे पहले बच्चों ने किया एनिमल रेस्क्यू। सबसे पहले बच्चों ने बचाया शाहिद आफरीदी को, मेरा मतलब है कि डक को। उसके बाद बच्चों ने रेस्क्यू किया बाबर आजम को। अरे गोट नहीं, मतलब क्या मतलब बाबर आजम गोट नहीं, आप ऐसे कैसे समझ रहे हो? क्या मतलब बाबर आजम हिटर समझ रखा है? खैर एनीवेज, उसके बाद बच्चों ने बचाया खरगोश को। फिर एक चीज जो कि शॉकिंग नहीं थी इतनी, बच्चों ने मछली बचाई। अब बांग्लादेशी बच्चे बंगाली बच्चे मछली ना बचाएं ऐसा होने लगा। उन्होंने कहा मछली बचेगी, कोई बचे ना बचे, मछली को बचाना है, ठीक है ना। मछली को पानी से निकाल के रेस्क्यू कर लिया। कितने अच्छे लड़के हैं, कितने साफ दिल के बच्चे हैं, ठीक है। मछली निकाल ली। उसके बाद बच्चों ने कहा कि यार घर वालों के लिए कुछ करना है। इनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारे बाप का माल है? बच्चों ने कहा बिल्कुल हमारे बाप का नहीं बल्कि हमारे दादा का भी माल है इसके अंदर। तो बच्चों ने बिल्कुल अपना माल समझ के चीजें निकाली। डीप फ्रीजर गए इसके अंदर, डीप फ्रीजर भी डीप फ्रीजर खाली किए गए वहां पे, चलो घर चलते हैं, ठंडा पानी मिलेगा। कुर्सियां गाड़ी गई यहाँ पे टेबल शार्ट की गई, यहाँ पे पंखे पेडिस्टल फैन शार्ट किए गए, यहाँ पे सीलिंग फैन शार्ट किए गए। चलो अच्छी बात है, सीलिंग फैन निकाल के एज इट इज घर में लगाए जाएंगे। नहीं तो हमने तो हमेशा सीलिंग फैन तोड़े ही हैं। स्कूल में हमेशा सीलिंग फैन तोड़े जाते थे। चलो बच्चों ने कम से कम निकाल के घर में यूज करेंगे, नहीं तो हम होते तो तोड़ ताड़ के साइड कर देते। ठीक, इसमें से एक भाईजान जिन्होंने ना सिर्फ अपनी दुनिया बल्कि अपनी आखिरत भी सवारी, वो कुरान शरीफ लेके गए अपने घर। उन्होंने कहा इन सब चीजों की जरूरत है, मुझे कुरान शरीफ चाहिए, आखिरत सवारनी है। जन्नती जन्नती, बिल्कुल जन्नतियों वाला काम किया भाईजान ने। भाईजान ने कहा ये सब तो चलता रहेगा, दीन अपनी जगह, ठीक है। उसके बाद लड़कों ने कपड़े तक ना छोड़े भाईजान। शेख हसीना का ब्लाउज तक ना छोड़ा, साड़ी तक ना छोड़ी, कपड़े के गट्ठे तक ना छोड़े। जो धोबी घाट जाने वाले कपड़े थे वो भी घर ले गए कि चलो इसमें से जो साइज फिट आएगा सबको, अम्मा बहन को अब्बा को बांट देंगे, ठीक है। एक मौलवी साहब थोड़ा 2 कदम आगे निकल गए, वो थोड़ा ज्यादा जज्बाती, तो उन्होंने शेख हसीना के ब्रा निकाल के इस तरह दिखा दिया, ये देखो। ये ब्रा देख के लक्ष्मी नारायण बोले ये पहाड़गंज से खरीदा है, ये खुराना का माल है। अच्छा घटिया माल खुराना ही बेचता है। बिल्कुल खुराना का माल है। बच्चों ने आम कर दिया। उन्होंने कहा देखो जरा हमारे बाप दादाओं के पैसों से खुराना का माल पहना जा रहा है, पहाड़गंज से आता था ये घटिया माल, ठीक है। कम से कम कैल्विन क्लाइन तो पहनती। तो बच्चे तो अब जाहिर है जज्बात है बच्चों के जानी थोड़ी अच्छी चीज तो पहनते। मौलवी साहब खैर थोड़ा आगे निकल गए थे। अब ये सब करके बच्चों ने कहा जानी थोड़ा सुट्टा ब्रेक ले लेते, 4-5 घंटे की मेहनत है, ऐसे तो नहीं ना मतलब। तो पार्लियामेंट में घुस के सुट्टे ब्रेक मारे जा रहे हैं भाई, सुट्टे मारे जा रहे हैं पैर पे पैर रख के, ठीक है। वहां पे वेपिंग चल रही है। ये बताता है आपको कि शपाटर का कोई दीन नहीं होता, शपाटर का कोई मजहब नहीं होता, शपाटर की कोई नस्ल नहीं होती। शपाटरबाजी एक कैफियत है, जिस पे आ गई उस पे आ गई। देखो बांग्लादेश में शपाटरबाजी चल रही है, पार्लियामेंट में सुट्टे वेपिंग चल रही है। लड़कों ने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद लड़कों ने कहा कि यार अब काफी थक गए हैं तो अब रेस्ट किया जाए। तो शेख हसीना के बेड पे लड़के सोए भी, वहां जाके थोड़ा उन्होंने रेस्ट लिया। उन्होंने कहा यार पावर नैप ले, कैलूला कर रहा हूँ कैलूला, ठीक है। थोड़ी देर में उठाना, 20 मिनट में मुझे उठा देना पावर नैप लेके। और फिर उसी बेड का तकिया और चादर और गद्दा तीनों लेके शाडो। उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ। एक बाजी ने वहां से अपना सूटकेस चुराया। उन्होंने कहा यूरो ट्रिप पे जाना है मुझे, तो इनकलाब आता रहेगा, सूटकेस पहले गाड़ लेती हूँ ताकि जरा एक अच्छा वाला सूटकेस आ जाए ना घर पे ले जाने को, जरा यूरो ट्रिप पे जरा मजा आ जाएगा, जरा सामान सेफ रहेगा, एयरपोर्ट वाले सामान फेंकते हैं, ठीक है। एक भाई ने देखो अब कितने प्यारे लोग हैं, घर वालों के लिए सोफे जा रहे हैं, गद्दे जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। एक लड़के ने अपनी माँ को खुश करने के लिए घर में बर्तन आ जाए, अम्मा बड़े दिनों से शोर मचा रही थी, किचन से बर्तन लेके जा रहे हैं लड़के कि चलो बर्तन आ रहे हैं, नए बर्तन आ जाएंगे, अम्मा खुश हो जाएंगी। एक ने अपने माँ बाप के लिए पता नहीं अपने लिए स्प्लिट एसी उखाड़ लिया। अब जज्बात में वो कंप्रेसर लाना भूल गया। अरे भैया वो स्प्लिट एसी में तुम्हें सिर्फ गर्म हवा आएगी, कंप्रेसर लेके जाओगे तो ठंडी हवा करेगा वो, तो वो शायद बाद में कंप्रेसर भी लेने जाएगा। वो जज्बात में खाली ऊपर का डब्बा लेके चला गया। अब किसी बच्चे ने शेख हसीना की घड़ी शार्ट कर ली बड़ी सी। उन्होंने कहा कि शायद इस घड़ी की वजह से इनका टाइम अच्छा चल रहा था तो शायद अब अपना टाइम भी आएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अपना टाइम आएगा तो बाद में देख ली जाएगी। उसके अलावा बच्चों ने कहा कि यार अब हम थक गए हैं तो चलो पूल पार्टी की जाए। फिर लड़कों ने कहा कि यार फार्म हाउस के प्लान तुम लोग तो बना के रिजेक्ट कर देते हो, बार बार प्लान बनाते हो फिर बार बार हम लोग खत्म कर देते हो, तो यहीं पे पूल पार्टी की जाएगी। शेख हसीना के पूल में, वहां पे पूल पार्टी की गई। लड़कों ने कहा कि यहाँ पे आ जाओ, चड्डे पहन के सारे कूद जाओ अंदर। लड़कों ने कहा चलो कूल ऑफ होगा, गर्मी बहुत है ना बांग्लादेश में आजकल, तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा कूल ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद लड़कों के हाथ में जो चीज आ रही थी वो लेके जा रहे थे। किसी के हाथ में वैसलीन आ रही है, जाहिर है सिंगल लौंडे। उन्होंने कहा कि हटाओ ये एसी वेसी ये सब तो छोटी चीजें, एक इंसान को मेंटल स्ट्रेस भी होता है ना कि यार वैसलीन से हम थोड़ा अपना काम वो निकाल लेंगे, एक हफ्ता भर तो निकल ही जाएगा। तो लोशन की बोतल ले गया अपने घर। किसी ने शेख हसीना के घर से
एलसीडी स्क्रीन्स निकाली जो उनके अपने बाप के पैसों की थी, तो वो एक तरह से उनकी अपनी ही हो गई। उन्होंने एलसीडी स्क्रीन्स निकाली 4K, उन्होंने कहा कि चलो घर पे टीवी देखूंगा, वर्ल्ड कप देखूंगा, वर्ल्ड कप, ठीक है ना, डेडपूल एंड वुल्वरीन देखूंगा एचडी के अंदर, ठीक है ना, पायरेटेड टॉरेंट कर करके ना। तो उसने कहा कि मैं ऐसे कर लूंगा। लेकिन इन सब में एक बंदे का मैं कहता हूं छक्का लगा है पूरे इनकलाब में, वो था ये प्ले स्टेशन वाला बच्चा। अरे भैया प्ले स्टेशन 5 आ गया, शेख हसीना गेमर थी। अरे भैया वो गेमर थी, मुझे शेख हसीना की PS ID निकाल के दो, मैं शेख हसीना से फीफा खेलना चाहता हूँ, FIFA 24 का 1-on-1 मैच करूंगा, बाइसिकल किकें मारूंगा, बाइसिकल किकें, खुद रियल मैड्रिड बनूंगा, उनको बार्सिलोना बनाऊंगा, एल क्लासिको खेलूंगा शेख हसीना से, मुझे उनकी लाके दो, ID लाके दो प्ले स्टेशन की, बहुत मजा आएगा। तो जिसके हद पे जोर चढ़ा बच्चा वो निकाल के ले गया। और फिर इसके अंदर फिर जिम ब्रोज ने कहा कि हम कैसे पीछे रहे, फ्रंट डबल बाइसेप दे रहा है लड़का खड़ा हो गया यहाँ पे, देखें जरा इनकलाब तो होता रहेगा, पहले मैं फ्लेक्सिंग कर लूँ यहाँ पे जाना, खड़े हो गए डोले शोले दिखा दूं, वही बात है ना कि जानी इनकलाब तो होता रहेगा, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। उसने कहा फ्रंट डबल बाइसेप दे रहा है लड़का, तो पोजिंग चल रही है, खतरनाक तस्वीरें आ रही हैं, बच्चे बैठ के तस्वीरें खिंचवाने अपनी के, भाई पूरा अगले 5 साल का इंस्टाग्राम का बंदोबस्त हो गया, अगले 5 साल की डीपीज आ गई, अपने बच्चों को दिखाएंगे, दादा जब दादा बन जाएंगे अपने पोतों को पोतियों को दिखाएंगे, बेटा देखो तुम्हारे दादा ने जो है ना यार पार्लियामेंट बैठ के सुट्टे मारे, देखो तुम्हारे दादा ने ना शेख हसीना का सोफा निकाल के सड़क पे रखा था, उस पर बैठ के तस्वीर खिंचवाई थी। एक भाईजान थोड़े ज्यादा जज्बाती हो गए थे, तो उन्होंने शेख हसीना की वोडका की बोतल ही निकाल ली। उन्होंने कहा इनकलाब एंजॉय करने के लिए, आफ्टर पार्टी के लिए मुझे थोड़ा खंबा वंबा तो चाहिए ना, तो उन्होंने वोडका की बोतल निकाल ली। वही बात हो गई कि बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी साथ लाया, वोडका की बोतलें आ रही हैं यहाँ पे कि भाई चलो पार्टी करेंगे, बाद में दोस्तों को पिलाऊंगा, सबको 30-30 ml सारे दोस्त मिलके पियेंगे। और ये कोई छोटा मोटा इनकलाब नहीं था मेरे भाई, ये इंटरनेशनल लेवल पे था, क्योंकि यहाँ पे साक्षात CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ गए थे भाई इस इनकलाब के अंदर। और ना सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो बल्कि विराट कोहली भी टपक पड़े थे। विराट कोहली ने कहा कि ये मेरे पड़ोस में क्या चल रहा है, ये पड़ोस में चल रहा है, तो पड़ोसी होने का फर्ज विराट कोहली खुद उठ के आ गए। उन्होंने कहा श्रीलंका की सीरीज जाए भाड़ में, बच्चों को इनकलाब चाहिए, बच्चों को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। विराट कोहली, बच्चों ने भी उनको कंधे पे उठा लिया कि विराट भाई आ गए, किंग कोहली आ गए, इनके साथ तो करना पड़ेगा। तो मैं वही बोलूं कि श्रीलंका की सीरीज में विराट कोहली से रन क्यों नहीं पड़े? अरे भाई वो यहाँ पे बिजी है, एक पैर श्रीलंका में, दूसरा पैर बांग्लादेश में, इंडिया वालों के मजे चल रहे। तो विराट कोहली का तो जानी वो इनकलाब में लगा, तभी तो उससे रन नहीं हो रहे। उसने कहा वर्ल्ड कप जीत गया, मुल्क जीतूंगा। वो अब छोटी मोटी चीजें नहीं, वो कहता है मैं ट्रॉफीज नहीं चाहिए मुझे, अब मुझे पूरा का पूरा मुल्क निकाल के देना है। तो इसीलिए विराट कोहली भी पहुंचे हुए थे बांग्लादेश में। अब ये सब होने के बाद एक चीज हुई जिसका मुझे बड़ा दुख है कि बच्चे थोड़े ज्यादा जज्बाती हो गए। वही बात है, बिटिया ने अब्बा का नाम डुबा दिया, शेख मुजीब के पुतले तोड़े जा रहे हैं, शेख मुजीब के ऊपर चढ़ के उनके ऊपर नाचा जा रहा है कि देखो ये कर दिया हमने, वो कर दिया। ये देख के शेख मुजीब की रूह ऊपर से बोल ली होगी मुझे क्यों तोड़ा। वही बात है कि उनको क्यों तोड़ा, उन बेचारे की क्या गलती थी, वो तो करा के दे गए थे, तुम्हें अलग करा के चले गए थे कि ये लो कर लो संभाल लो। अब उनकी बेटी निकली ऐसी, हम वो क्या करते। खैर एनीवेज, अब इसी चक्कर में मुझे पता क्या लग रहा है कि ना ये जो तमीम इकबाल है, तमीम इकबाल टीम में आते आते एकदम से बैक क्यों, उसको पता था कि ये कुछ दाल में कुछ काला है, शेख हसीना जो है ना कुछ मरवा देगी। अब मैं कह रहा हूं कि अगर इतने सारे बच्चे मिलके शेख हसीना को हटवा सकते हैं, तो तुम सारे मिलके अगर शाकिब अल हसन के घर पे चले जाओ और शाकिब अल हसन को बांग्लादेश की कैप्टनसी से हटवा दो या उसको रिटायर करवा दो। पावर तुम लोगों के पास, तुम लोग कर सकते हो। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग शाकिब अल हसन को तुम अपनी क्रिकेट टीम सवार सकते हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ। अब खैर मजाक की बात है सारी साइड में, जो बच्चों ने किया है ये बहुत ही अजीब सी चीज कर दी है, बहुत ही अलग कर दिया। जाहिर है बच्चे भी बहुत सारे शहीद हुए हैं, कि 100 से ज्यादा हुए हैं, तो वो उनकी शहादत है। लेकिन बच्चों ने कुछ अचीव कर लिया, इनकलाब लिया, उन्होंने उसको हटाया, उन्होंने कहा भाई तू तो कट यहाँ से, हम अपना कर लेंगे यहाँ पे। और इसके अंदर ये अब लोग बोलेंगे कि भाई तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। देखो हमारा मसला एक ही है, हमारा होगा ये कि अव्वल तो लड़के जमा नहीं होंगे, अगर लड़के गलती से जमा हो भी गए तो 10 होंगे, उन 10 में से वो 10 में से 9 कहेंगे आपको कि तुम आगे जाओ। जब हम आगे चले जाएंगे ना तो पीछे से 9 गायब हो जाएंगे, तो वो हमें उठा के ले जाएंगे। ये मसला होता है, वो फिर खड़े नहीं होते साथ में ना, वो दोस्त इस तरह के बनाए हैं, वो डरते हैं, पिटने से डरते हैं। वैसे हर चीज में साथ हैं, लेकिन अगर हम उठ गए ना तो वो बचाने नहीं आएंगे, ये मसला है।